बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड ईद स्पेशल के साथ मैं हूं उमर फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं हुमा मुनव्वर। और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर, यहाँ पे हम पहले भी एक प्रोग्राम जो है वो कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो है वो कुछ अलग तरीके से कुछ अलग जो है वो लेकर आए हैं। और ये तीन बहनें जिनका हमने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम किया था, जिनके साथ वो हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा, आमना, फ़ातिमा, और इनके साथ मनाल भी मौजूद हैं। और इन्होंने अपने घर की छत पर जो है वो एकेडमी बना रखी है। और इनके जो वालिद हैं शहजाद कुरैशी साहब, उन्होंने इस तरह का माहौल दिया अपने बच्चों को, इतना कॉन्फिडेंस दिया। हुमा, क्या ख्याल है, जो बेटियां होती हैं उनको इस इक़दाम को अगर देखा जाए तो आप क्या कहती हैं? काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब लड़कियां इस फील्ड में बहुत कम ही आती हैं जी। और फिर इस तरह की सख्त गेम, और फिर गर्मी में खेलना का ये हालत, और फिर ईद का रोज़ है, और जो इनके कोच भी हैं और इनके वालिद भी हैं, उन्होंने ईद का रोज़ है, लेकिन उन्होंने ये आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस चल रही है। और इनकी ज़ाती ज़िंदगी से के बारे में भी जानेंगे, ये भी पूछेंगे कि बकरे शकरे काटे हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आमना, आपका नाम आमना है? जी, आमना सबसे बड़ी हैं, और आमना से शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात की जाए ईद के दिनों की, अभी जैसे आपको मुश्किल नहीं होता कि लड़कियों को होता है कि बनाओ सिंगार और ये सारी चीज़ें, और आपको मतलब ईद पे भी आप लोग ऐसे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? कुछ डिफरेंट रूटीन होती है? क्या रूटीन्स होती हैं ईद पे? नहीं, ईद पे भी हम लोग मतलब तैयार श्यार होते हैं, लेकिन साथ थोड़ा सा सेशन भी कर लेते हैं, मतलब इंजॉय भी हो जाता है वो, और टाइम स्पेंड हो जाता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो लड़कियों का शौक़ होता है कि तैयार होकर रहना और बन ठन के, और इस तरह के माहौल, फिर इस तरह की गर्मी भी, तो दिल नहीं किया कि बन ठन के आराम से कमरे में बैठें और खेलें? नहीं, स्पोर्ट्स फील्ड ही ऐसी है, और क्रिकेट ने किया, हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप करो, आप उस तरह रहो। तो उन्होंने हमें कैजुअल रहना बहुत सिखाया, डिसिप्लिन से रहना सिखाया, तो ये क्रेडिट क्रिकेट को जाता है। ठीक है। अच्छा, आमना के साथ हमारे साथ उनकी जो उससे छोटी बहन है आयशा, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है, हमेशा की तरह। और ये कुछ ईद हट के थी या रूटीन वाइज? क्योंकि अब अगर देखा जाए तो आपका ये प्रैक्टिस सेशन भी देखा है हमने, शुरू हो चुका है, और इतनी गर्मी भी है, लगता नहीं है कि इतनी गर्मी में 2-4 दिन रेस्ट कर लिया होता? नहीं, बल्कि मज़ा आता है। जब से क्रिकेट खेली तब से ईद में प्रैक्टिस करते हुए मज़ा आता है, क्योंकि आपकी इंटरटेनमेंट हो जाती है। जो आप दूसरे काम करते हैं, आप जब डिफरेंट करते हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप लोग तैयार होने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रख लेते हैं? अच्छा हुमा, आप भी तैयार हुई हैं, तो आप इनसे पूछें, आप भी बड़ा तैयार। मैं तो देखे, मैं तो जैसे मैं तो एक सेकंड बाहर नहीं निकल पा रही कि तैयार होकर सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, और मतलब इस चीज़ की फ़िक्र होती है। लेकिन ये स्पोर्ट्स की है तो जाहिर सी बात है, इनमें वो चीज़ अगर आपको। अच्छा हुमा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, देखते हुए इनको, क्योंकि ये देखें इन्होंने बल्ले भी उठा रखे हैं, बैट भी इनके पास है, तो आपको अगर ऐसी गर्मी में ये सब कुछ करना पड़े तो आप क्या बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेट नो। अच्छा, क्रिकेट खेलना। अच्छा, हम इसी प्रोग्राम में हुमा से इन सब के साथ कंपटीशन भी करवाएंगे, क्रिकेट भी खेल के दिखाएंगे। आपने क्रिकेट खेल के दिखानी है आज। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा तीनों बहनों में सबसे छोटी हैं और शहजाद कुरैशी साहब की सबसे छोटी बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। ईद आपकी कैसी गुजर रही है? सबसे वही पूछा, और हमारा पहला सवाल यही है, ईद कैसी गुजर रही है? ईद वाहिद वो दिन होता है जिसमें हर मुसलमान खुशी करता है, खुशी से रहता है वगैरह। मुझे बहुत पसंद है, ये हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा अच्छा इस ईद पर तो काम भी ज़्यादा होते हैं, मतलब लड़कियों के लिए कि वो गोश्त बनाना और उसको फ्रीज़ करना, इधर देना, उसके घर देना। तो इस कैसी रूटीन होती है, मतलब क्या करते हैं आप लोग पूरा दिन? हम जो है सुबह जो है वो कुर्बानी का करके वगैरह सारा सामान धो वगैरह के, खाना पका के वगैरह सारा साफ़ करके, उसके बाद जो हम तैयार श्यार होते हैं, उसके बाद जब हमारी शाम होती है फिर हम लोग खेलते हैं वगैरह। इससे हम लोग टाइम मैनेज करते हैं। बिल्कुल ठीक। और अब जब प्रैक्टिस चल रही होती है, अब इतनी गर्मी में जैसे प्रैक्टिस चल रही, आपको मेकअप का और ये सारी चीज़ों का ये शौक़ है आपको? इनका तैयार होना और अब थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया है। लेकिन जब क्रिकेट खेल रहे हो ना, क्रिकेट से पहले ऐसा लग रहा होता है कि नहीं मेकअप ख़राब हो जाएगा, नहीं खेलनी। जब क्रिकेट खेलो इतना मगन हो जाते पता ही नहीं चलता, फिर चाहे मेकअप ख़राब हो जाए, कुछ बाल ख़राब हो जाए, नहीं खेलनी है। आप प्रेफर क्या करती हैं अगर आपको एक साइड पे आपको यहाँ पे खेलना मिले और दूसरी साइड पे, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं वो ईद के मौके पर या तो घर में होती हैं, खाना वाना बनाती हैं, या किसी के घर में चली जाती हैं, तो आप किसको प्रेफर करती हैं, क्रिकेट में ग्राउंड में आने को या रिश्तेदारों के घर जाने को? मैं ग्राउंड में आने को प्रेफर करूँगी, क्योंकि बेसिकली जो आप किसी के घर जाओ वगैरह, एक आप लोग घर बैठे रहते हो, बोरिंग होता है। क्रिकेट एक एक्साइटमेंट चीज़ है, हर चीज़ में आप एक्साइटमेंट होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल।
अच्छा ठीक है, फातिमा के साथ अब हमारे साथ मनाल भी मौजूद है। मनाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनाल। वालेकुम अस्सलाम। मनाल, आप लास्ट टाइम भी हमने आपको बड़ी दूर से बुलवाया था, आपका घर आई थिंक पास नहीं है। आप मनाल जो आई है, थिंक वो अपना नाम करेक्ट करना चाह रही है। मिनाल या मनाल? मनाहिल। मनाहिल। अच्छा सॉरी, मैं मनाहिल हमारे साथ मौजूद है, माजरत मनाहिल। अच्छा मनाहिल, ये बताएं कि आप आती हैं इतनी गर्मी में, जाहिर सी बात है आप चल के आती होंगी, घर से आती होंगी, तो इनके साथ कनेक्शन किस तरह का है और इनके साथ सोच केमिस्ट्री किस तरह की आपकी मिलती है, या आप भी अलग हैं थोड़ी? नहीं, अलग नहीं हूँ इनसे। अब तो इनके साथ रह के केमिस्ट्री इनके साथ बहुत हद तक मिलना शुरू हो गई। पहले भी मिलती थी लेकिन अब ज़्यादा इनके साथ रह के ना केमिस्ट्री मिलना शुरू और हो गई। फिज़िक्स? फिज़िक्स तो पहले से मिलती थी। फिज़िक्स आती है या बस मिलती है? बस मिलती है। अच्छा, यही सेम क्वेश्चंस मैं आप तीनों से करूँगी कि तीनों बहनें हैं, कंपटीशन भी होता है बहनों में, वो हर चीज़ का ही होता है, पढ़ाई में होता है, मेकअप में होता है, तो स्पोर्ट्स में भी कुछ है? केमिस्ट्री कैसी है आप तीनों की आपस में? हम लोग ये आयशा जो है ना, वो जो ट्राई करती है वो बहुत अच्छा कर लेती है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ कि चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, हर चीज़ में वो ऊपर होती है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। और आप भी तो कमाल, आप ही क्योंकि बड़ी बहन है सबसे ज़्यादा, वो मुझे इतनी केयर करती हैं, बच्चों की तरह रखती हैं, तो उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मतलब इंस्पायर होकर आप जी। इनसे काफ़ी कुछ सीख लेती हैं। और आपकी? मेरा ये है कि जो ये लोग अच्छा खेल रहे हैं मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ और बस इसी चीज़ में कंपटीशन करती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, खेलने को ही कॉपी करती हैं या बाकी चीज़ों को भी, मेकअप कर लेना, लिपस्टिक कर लेना? क्योंकि हमने देखा है आपने मैचिंग भी काफ़ी की हुई है, ड्रेसिंग भी सेम। हम लोग कोशिश करते हैं, जिससे हम 3 बहनों के से मशहूर है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही सेम रहें, उससे हमें अच्छा लगता है। लड़ाई होती है आपस में तीनों की? हम लोग की होती है, ऐसी बात है बहनें, लेकिन उस तरह की नहीं होती जिस तरह लड़कियों में होती है ना, कि बिल्कुल ही सीरियस और वो सब नहीं होती। तो हम हमारी गेम भी इस तरह की, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते फ्रैंक हैं। रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आप में से किसी को मार पड़ती है, सबसे छोटी वाली को, बहन से कभी, या डांट पड़ी हो? डांट पड़ती रहती है। क्रिकेट की वजह से या वैसे? वैसे भी पढ़ती है, क्रिकेट में भी पढ़ती वैसे ही वो छोटी है ना, तो ज़रा शरारती होगी। अच्छा, आप क्रिकेट में किसकी डायरेक्शंस को फॉलो करती हैं? क्योंकि आपकी बहन है और जो क्रिकेट होती है, जो फीमेल क्रिकेटर्स होती हैं, वो उनके जो आइडल होते हैं, या इवन जो उनके जिनको वो फॉलो कर रही होती हैं, उनकी इंस्पिरेशन जो होती हैं वो अमूमन उसी सेम जेंडर की होती हैं। आपकी इंस्पिरेशन जो है अपने, जो आपके वालिद हैं शहजाद कुरैशी साहब, उनकी वो ज़्यादा है या आपकी बहनों की तरफ ज़्यादा है? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है। ये बहुत मुश्किल है। पापा हैं ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि पापा हमें टीच करते वगैरह, बहनें आपस में बात करती हैं वगैरह, ज़्यादा शेयर करती हैं, ज़्यादा समझती हैं, तो बहनों को देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा आ जाता है उनको देख के। ठीक अच्छा, है। ये भी एक चीज़ डिफरेंट होती है कि फादर ही कोच हैं, तो ये चीज़ भी एक डिफ़िकल्ट लगती है कि अपने ही फादर के सामने, तो वो उस चीज़ पे कैसे? नहीं, एक्चुअली हम लोग इस बात पे बहुत ब्लेस्ड हैं कि पापा हमारे हैं, क्योंकि दूसरे कोच उसमें अब इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पापा हमें हर सेफ जोन देते हैं, हमारे लिए वो हर चीज़ कर चुके हैं जो शायद ही कोई इस दुनिया में बाप मतलब करता है। उन्होंने अपने ही रूफटॉप पे सेटअप भी लगाया हुआ है, तो वो इसी से माहौल आइडिया बनाया हो जाता है। फ्रेंडली बहुत हमारे लिए वो सब कुछ कर लिए जो एक बाप नहीं करता बिल्कुल। आजकल के दौर पे। अच्छा, मनाहिल को देख के लग रहा है वो बना रही हैं, नींद आ रही है उनको, मुझे लग रहा है वो बकरा बनाया उन्होंने। दिन में कुछ किया इस तरह का? नहीं, अभी ईद के बाद ज़ाहिर है मैंने बनाया तो नहीं है, लेकिन हेल्प ज़रूर की है। अच्छा, क्या किया, हेल्प किस तरह की आप? मतलब ज़िबा करने वाली या बनाने वाली? स्पोर्ट्स के साथ साथ घर के कामों में भी दिल लगता है? दिल नहीं लगता, लेकिन करने पड़ते हैं। ज़बरदस्ती मामा करवाती है। हाँ। अच्छा, बैट के साथ आपको अगर घर का वो जो चमचा होता है या वो सारी चीज़ें वो चलाना पड़े, तो बैट ही चलाती हैं या वो भी चला लेती हैं? दोनों ही चला लेती हूँ, चलानी पड़ती हैं। मजबूरी से चलानी चलानी पड़ती पड़ती हैं। मैं देख रहा था आप वो आपको जमाइयाँ आ रही थी, मुझे लगा कि शायद आपको नींद आ रही है, क्योंकि आप दिन में ऐसा होता है ना कि वैसे तो अमूमन ऐसे होता है कि ईद के मौके पर, बड़ी ईद के मौके पर जो कसाई होता है वो थका होता है, तो मैंने कहा शायद आपने भी कुछ इस तरह का तो नहीं किया, अपना नहीं। घर का बकरा ही बनाया हो? घर का ही बकरा, रात भर मामा सफाई भी तो करवाती हैं। काम वाली भी तो नहीं आती। लड़कियों के दुख। अच्छा, आपसे मतलब आप घर के काम भी, घरदारी भी करती हैं, अमूरे खानादारी आपको आते हैं? आप तीनों को आते हैं? हाँ जी, आते हैं। हम लोग डिवाइड करके करते हैं सारे काम। दिल करता है या आप लोग भी ज़बरदस्ती? वैसे दिल नहीं करता, लेकिन फिर जब एक दूसरे पे तरस आ जाता है कि वो कर रही है वगैरह, फिर कर ही लेते हैं, प्यार आ जाता है। अच्छा, आप तीनों की स्पोर्ट्स के अलावा, क्रिकेट के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ हैं? मतलब हॉबीज़ होता है, बुक्स रीडिंग या मुझे पोएट्री? ड्राइंग करने का बहुत शौक है। आप मैं- करती हैं? जी आपने बनाई है कुछ? हाँ जी। चलें, इसी प्रोग्राम में ही हम ये भी देखेंगे, काफ़ी चीज़ें लंबी हो रही हैं लेकिन पूरी रात अपनी है और ईद का दिन है तो कोई जल्दी नहीं है आगे। और इसके अलावा आपका क्या शौक़ है? मैं सेल्फ राइटिंग करती हूँ, मुझे सेल्फ राइटिंग का शौक है।
अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? अपनी क्रिएटिविटी को लिखना, अपने थॉट्स को। अच्छा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आप कुछ पूछना चाहें तो। मुझे मेरी हॉबीज़ हैं कि मुझे मतलब तैयार होना पसंद है, मुझे सेल्फीज लेना पसंद है, तो मैं वो करती हूँ। अच्छा, आप अक्सर ऐसा होता है वैसे कि बहनें जो होती हैं ना वो जेलस भी होती हैं और तंग भी आ जाती हैं कि अपनी तस्वीरें बनाई जा रही है। आपके साथ कभी हुआ है हुमा? होता है, अक्सर कहती हैं, लेकिन मेरी बहनें सपोर्टिव बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब जिस तरह की मुझे पसंद होती है ना, मैं इनको जितना मर्जी कह लूँ, मतलब मैं इनको कह लूँ मेरी 20 भी लो, तो ये स्माइल करते हुए रहती हैं और मुझे बताती हैं आप ही ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो मैं इस चीज़ में केमिस्ट्री अच्छी लगती है अच्छी तीनों मैच की, अच्छी करेगी। बनती असल है। में यही एक जो होती है एक स्पिरिट होती है कि तीनों बहनें हैं और उनके साथ मनाइल भी हैं, तो ये इकट्ठी कर रही होती हैं चीज़ें, तो केमिस्ट्री हर तरह से मैच हो जाती है और सोच भी जो है वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है। यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।